मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें होने वाले हैं आप ही के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। आप अपने नाम के आगे जो ये प्रीफिक्स लगाती हो CS, ये हमारे नाम के आगे कैसे लग सकता है? जब जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्ज किया, क्या तुमने नहीं सोचा कि इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया होगा? नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, आर्ट्स वाले, साइंस वाले क्या CS नहीं कर सकते? हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं हूं आपकी CS पायल पोपली मैम और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक ऐसा वीडियो जिसमें होने वाले हैं आप ही के पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। यस, आफ्टर माय प्रीवियस सेशंस बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि मैम आप अपने नाम के आगे जो ये प्रीफिक्स लगाती हो CS, ये हमारे नाम के आगे कैसे लग सकता है? हम कैसे CS बन सकते हैं और हम कैसे जाने कि हमारा CS में इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? तो बेटा आज इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स के आंसर्स आपको मिल जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि क्या CS कोर्स आपके लिए बना है या नहीं बना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डाउट बच्चों के मन में है वो ये है कि मैम ये कोर्स बना किसके लिए है? तो बेटा देखो, एक बच्चा जिसको बिजनेस स्टडीज पढ़ना पसंद है, एक बच्चा जिसको थ्योरी सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट आता है, एक बच्चा जिसको लॉ में इंटरेस्ट आता है, उन सब के लिए ये कोर्स बना हुआ है। बट मैम आज तक तो हमने कभी लॉ पढ़ा नहीं। अरे बेटा, लॉ पढ़ा नहीं है लेकिन लॉ को अपने आसपास फील तो किया है। जब बिना हेलमेट के तुम निकल जाते हो स्कूटी पे और पुलिस वाला तुम्हें पकड़ लेता है, क्या डाउट नहीं आता तुम्हारे दिमाग में कि इसने मुझे पकड़ा क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? जब जियो ने हॉटस्टार के साथ मर्ज किया, क्या तुमने नहीं सोचा कि इन्होंने कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री किया होगा? जब कोई इंसान किसी का मर्डर कर देता है तो क्या तुम नहीं सोचते कि इसको इंसाफ कैसे मिलेगा? इसको इंसाफ कैसे मिलेगा, इसको तो सजा मिलेगी ना, राइट? सो ये सारे थॉट्स अगर तुम्हारे दिमाग में आते हैं तो मतलब तुम लॉ में इंटरेस्टेड हो, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अगर आप थ्योरी सब्जेक्ट्स में, लॉ में, बिजनेस में, इन सब में इंटरेस्टेड हो, ये कोर्स तुम्हारे लिए बना हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन जो दिमाग में आता है वो ये होता है कि मैम ये जर्नी शुरू कैसे होगी और कहां से होगी? तो उसका आंसर है कि सबसे पहले तो अपना 11th-12th का सिलेबस बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि भाई CS का जो बेस है ना, वो आपका 11th-12th सेट करता है। तो क्या मैम इसका मतलब ये है कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले, आर्ट्स वाले, साइंस वाले क्या CS नहीं कर सकते? तो उसका आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग भी CS कर सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा इन द इनिशियल लेवल्स ऑफ CS। मेरे काफी सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। हाँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती है बट हो जाता है। बट बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एडवांटेज है कि आप ऑलरेडी 11th-12th में काफी हद तक वो सारी चीजें पढ़ के जाते हो जो CS के फर्स्ट लेवल में पूछी जाती है। उसके बाद 12th आपका क्लियर हो गया, फिर आपको जाना है ICSI के पास। मैम ये क्या है? भाई CS प्रोड्यूस करने की जो मशीनरी है ना, वो है ये। बेसिकली CS वालों का जो मेन इंस्टीट्यूट होता है ना, वो है ये। तो आपको इनके पास जाना है। मैम फिजिकली जाना है तो आंसर इज नो। आजकल हर एक चीज डिजिटलाइज्ड है, तो आपको इनकी वेबसाइट पे जाना है और आपको अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करना है। एक बार आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे, आपके पास बुक्स आ जाएंगी, आप पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर जब भी एग्जाम्स रहेंगे आपको एग्जाम फॉर्म भरना रहेगा और जाके एग्जाम देना है। दैट्स इट। तो मतलब किसी भी बच्चे को 12th के बाद लगता है कि मुझे CS करना है तो आपको ICSI में जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। जैसे नॉर्मली आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो फॉर्म वगैरह भरते हैं ना, बस आपको यहाँ पे भी जाके वही करना है। ठीक है, थोड़े बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसके अलावा आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन लगेगी और ये फॉर्म फिल हो जाएगा। ICSI को पता चल जाएगा कि मुझे एक नया स्टूडेंट मिल गया है। थर्ड क्वेश्चन कि मैम इसमें कितने लेवल्स होते हैं, मतलब कितनी बार एग्जाम्स देने पड़ते हैं? तो आप यहां देख सकते हैं CS में टोटल 3 लेवल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल को हम बोलते हैं CZET, सेकेंड लेवल को हम बोलते हैं CS एग्जीक्यूटिव और थर्ड लेवल को हम बोलते हैं CS प्रोफेशनल। CZET में आपके टोटल 4 पेपर रहते हैं, मतलब 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिनके 4 पेपर्स रहेंगे। टोटल 400 मार्क्स के ये पेपर होते हैं और आपको लाने होते हैं 200 नंबर इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर एग्जाम। प्लस हर एक सब्जेक्ट में 40 नंबर तो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। तो टोटल 200 नंबर लाने हैं चारों सब्जेक्ट्स को मिला के और पर सब्जेक्ट आपको 40 मार्क्स लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसके बाद CS एग्जीक्यूटिव में
दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है आपके सब्जेक्ट को, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 1, ग्रुप 2। ग्रुप 1 में होते हैं आपके 4 सब्जेक्ट मतलब 4 पेपर, ग्रुप 2 में होते हैं आपके 3 सब्जेक्ट मतलब 3 पेपर। अब अगेन यहाँ पे आपको 400 नंबर के पेपर आएंगे तो 200 नंबर लाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू क्वालिफाई। यहाँ पे आपको 300 नंबर के पेपर आएंगे और आपको लाने पड़ेंगे 150 मार्क्स मिनिमम। आप चाहे तो ग्रुप 1 अलग और ग्रुप 2 अलग दे सकते हैं, आप चाहे तो दोनों पेपर साथ में भी दे सकते हैं। बस सीएस के एग्जाम्स में छुट्टी नहीं होती, तो कंटिन्यूसली 7 दिन आपको जाके पेपर देके आने पड़ेंगे। बट एट द सेम टाइम अगर आप ये दोनों पेपर साथ में दे देते हैं और आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली आएंगे ही क्योंकि आप हमसे पढ़ेंगे, तो आपको AIR भी मिल सकती है, ऑल इंडिया रैंक भी मिल सकती है। बट याद रखिएगा, ऑल इंडिया रैंक सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो दोनों ग्रुप साथ में देते हैं। इंडिविजुअल ग्रुप्स देने वाले लोग चाहे ज्यादा स्कोर कर ले बट उनको AIR नहीं मिलती। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो प्रोफेशनल है ये भी 2 पार्ट्स में सेग्रीगेटेड है। वन इज ग्रुप 1, वन इज ग्रुप 2। अगेन ग्रुप 1 में 4 पेपर है, ग्रुप 2 में 3 पेपर है। 400 नंबर का रहेगा 200 लाने पड़ेंगे, 300 नंबर का रहेगा 150 लाने पड़ेंगे। अच्छा हाँ, अगर आप दोनों ग्रुप साथ में भी देते हैं ना, तो अगर आपके 200 नंबर से कम आए हैं बट आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में पास हो रहे हैं, 40-40 नंबर ला रहे हैं, तो ऐसे में आपको रिलैक्सेशन मिल सकती है अगर यहाँ पे आपके ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो, मतलब सेट ऑफ का फायदा मिलता है। ठीक है, तो ये आपका कुछ एग्जामिनेशन का सीन रहता है कि 3 लेवल्स में आपके एग्जाम्स रहेंगे, इतने पेपर्स आपको क्वालिफाई करने पड़ेंगे। एंड एक बार आपने ये सारे के सारे पेपर्स क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद आपकी रहेगी ट्रेनिंग। ट्रेनिंग कैसे मैम? ट्रेनिंग रहेगी आपकी इधर कंपनी में या फिर एक पीसीएस के पास। पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, अब कोई इंसान डॉक्टर बनता है तो या तो हॉस्पिटल में जाके जॉब करने लग जाता है या खुद का क्लिनिक खोल लेता है, 2 ही काम कर सकता है। वैसे ही सीएस भी 2 काम कर सकता है, या तो किसी कंपनी में जाके सीएस की जॉब कर सकता है या खुद का ऑफिस खोल सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस करना। सो पीसीएस बोले तो प्रैक्टिसिंग सीएस। आपको ट्रेनिंग करने के लिए या तो आपको कंपनी चूज करनी है या फिर पीसीएस चूज करना है, और इसके पास 11 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग करनी रहेगी। मतलब 21 महीने आपको सीखना पड़ेगा वो सारी चीजें जो आपने अभी तक सिर्फ पढ़ी होंगी बुक्स में। तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूरी की पूरी यहां पे दी जाएगी। जो 3 एग्जाम्स में आपने जो भी पढ़ा होगा ना, वो सारा का सारा प्रैक्टिकल अप्लाई यहां पे आपको करने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि एक बार आप सीजीट क्लियर कर लेंगे तभी आपको सीएस एग्जीक्यूटिव में बैठने को मौका मिलेगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, एक लेवल क्लियर होगा तभी सेकेंड लेवल में आओगे, तभी थर्ड लेवल में जाओगे, राइट। और ट्रेनिंग सबसे लास्ट में होगी आपकी, जो कि आप दोनों जगह से कर सकते हैं। इसके बाद अगर कोई इंसान ऐसा है जो 12th के बाद डिसाइड नहीं कर पाता सीएस करने की और ग्रेजुएशन कर लेता है, तो क्या उसको कोई रिलैक्सेशन है? तो यस, उसको रिलैक्सेशन है। जो हमारा सीजीट का पेपर है वो उसे नहीं देना पड़ता, उसको मिल जाती है डायरेक्ट एंट्री इन सीएस एग्जीक्यूटिव। मतलब अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने पहले ग्रेजुएशन कर ली, बीकॉम या जो भी ग्रेजुएशन आप करना चाहें वो कर ली, उसके बाद अगर आप सोचते हैं सीएस करने के बारे में, तो आपको डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है सीएस एग्जीक्यूटिव में। आपको ये जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम होता है ना सीजीट, इसको नहीं देना पड़ता, ये आप स्किप कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, सो 12th के बाद अगर आप अपना मन नहीं बना पाते सीएस करने का, तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपना मन बना के सीएस कर सकते हो। मैम आपने सब तो बता दिया, लेकिन ये तो बताया ही नहीं कि सीएस करता क्या है। तो बेटा देखो, सीएस ना बहुत सारी चीजें करता है, बहुत सारी चीजें। बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में बताऊं तो जैसे एक नॉर्मल वकील होता है, वो किसी के घर में चोरी हो जाती है तो उनको बताता है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कोई किसी का मर्डर कर देता है तो वहां पे बताता है कौन सी सजा मिलेगी, कैसे होगा, एडवाइस देने का काम करता है इन जनरल भी। वैसे ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड, कंपनी लॉ से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होती है ना, वो सीएस अपने पास रखता है। सीएस को हम कंपनी का लॉयर मानते हैं, जो सही टाइम पे कंपनी को एडवाइस भी देगा, जो सही टाइम पे कंपनी को बताएगा वो कहां गलत जा रही है, जो सही टाइम पे कंपनी के ऊपर जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी, जो भी गवर्नमेंट ने बोला होगा करने के लिए, वो सारी कंप्लाइंस देखेगा। इसी के साथ साथ किसी इंसान को अगर कंपनी फॉर्म करवानी है, मतलब कंपनी खुलवानी है, सीएस खोल के देगा। अगर किसी इंसान को अपने डायरेक्टर्स चेंज करवाने हैं, मैम डायरेक्टर्स क्या होते हैं?
BSc में पढ़ाऊंगी मैं, ठीक है, डोंट वरी। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में इंटीमेशन जो भी है वो सारी CS देगा फॉर्म्स भर के। उसके अलावा अगर आपको अपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज में बेचने हैं तो कंपनी सेक्रेटरी पिकवाएगा। तो मतलब जितनी भी कंपनी से रिलेटेड चीजें होती है ना, वो सारी की सारी CS देखता है। अभी तो मैंने आपको बस सरफेस लेवल वाली चीजें बताई हैं, डीप डाउन तो मैं गई नहीं। रीजन बीइंग आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अभी तो आपने कॉमर्स पढ़ना शुरू किया है, थोड़े से बड़े हो जाइए, उसके बाद पूरा ज्ञान दे देगी आपको आपकी पायल मैम, ठीक है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसा लगता है जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी लेफ्ट यू आर फ्री टू कमेंट बिलो। जल्दी जल्दी जाइए और अपनी क्वेरीज लिख दीजिए, पायल मैम खुद से रीड करेंगे आपकी सारी क्वेरीज और फ्यूचर वीडियोस में आपको उन क्वेरीज का आंसर भी दे देंगी। दैट्स इट। फटाफट मन बना लीजिए आपको CS करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि ये लाइन आपको कहाँ लेके जाने वाली है। एंड जैसे ही आप डिसाइड करते हैं लेट अस नो टू। चलिए फिर मिलते हैं हमारी रेगुलर क्लास में। टिल देन बाय बाय।